अगले टाइप के प्रश्न हम देखते हैं, उसमें है वर्ड सिमेट्री यानी कि शब्द समरूपता। इसमें क्या होगा, तो प्रश्न पढ़कर ही देखते हैं कि चिन्ह इस प्रकार का चिन्ह होगा कि दोनों ओर दो दो शब्द में समान संबंध है, सही उत्तर विकल्प बताओ। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देयर इज अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द सिंबल। इस प्रकार का सिंबल होगा, जो अनुपात और समानुपात का होता है, तो ये समानुपात जैसा सिंबल होगा। टेल द करेक्ट आंसर, और हमको सही उत्तर बताना है। जैसे कि ये चिन्ह बना दिया और इसके एक तरफ दो वर्ड होंगे और दूसरी तरफ भी दो वर्ड होंगे, और वो हमको बताना है। जैसे कि यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है सी, तो ए और सी में जैसा रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन इस प्रकार इधर भी होना चाहिए, और दोनों में से एक यहाँ पर एक मिसिंग होगा। और यहाँ लिखा है अगर बी, तो इनमें क्या रिलेशन है कि ए और सी आ रहा है, मतलब बीच में एक छोड़ के, बी को छोड़ के सी आ रहा है, तो यहाँ भी उत्तर क्या होगा, बी को छोड़ के, बी के बाद सी को छोड़ के डी आएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, मान लो अगर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, तो उसके लिए हमें पहले इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। तो ये 5 है और उसकी अगली संख्या उसका 5 गुना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगली संख्या उसकी वर्ग संख्या है, यानी कि स्क्वायर नंबर है। तो उसी तरह ये जो 3 है उसकी अगली संख्या इसकी 3 गुना होगी 9, या ऐसे भी कह सकते हैं उसकी अगली संख्या उसका स्क्वायर होगी, तो 3 तिया 9। उसी तरह देखें तो ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है, तो यहाँ क्या आएगा। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए वापस हमें देखना है कि ये 2 और ये 6 क्या है, इसका 3 गुना है, तो 3 का भी 3 गुना क्या आ जाएगा 9। लेकिन इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि ये 2 है, इसमें +4 करने पर 6 आया है, तो उसी तरह 3 में +4 करने पर क्या आएगा 7। तो 9 होगा या 7 होगा इसका आंसर, वो हमको जो ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, उनमें उनमें अगर 9 होगा तो 7 ऑप्शन में नहीं होगा, और 7 होगा तो 9 ऑप्शन में होगा, दोनों आंसर नहीं हो सकते। इसलिए हमको एक रिलेशन कोई भी फाइंड करना है, उस रिलेशन के अनुसार ही निकालना है आंसर। अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देखकर हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है AZ 126 और इधर लिखा है BY, तो यहाँ क्या आएगा वो हमें आंसर निकालना है। तो उसके लिए हम इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो A की जगह 1 लिखा है, और Z 26वें नंबर पर आता है, तो Z की जगह 26 लिखा है, यानी कि इस प्रकार से है अरेंज। तो B में भी क्या होगा, B की जगह हो जाएगा AB 2 नंबर पे आता है, और Y कितने नंबर पे आता है 25, तो ये 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 225, जो दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ लिखा है विद्यार्थी और कक्षा, और आगे लिखा है खिलाड़ी। तो पहले इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि विद्यार्थी का कक्षा, यानी कि विद्यार्थी कहाँ अपना कार्य करता है, कक्षा में पढ़ता है। तो उसी तरह खिलाड़ी कहाँ खेलता है, तो इन चारों में देख लीजिए मैदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैदान। उसी तरह अगर यहाँ लिखा होता कि विद्यार्थी और शिक्षक, तो यहाँ क्या हो जाता खिलाड़ी, तब आंसर क्या होता बताइए थोड़ा सोच के। तो विद्यार्थी को कौन पढ़ाता है, शिक्षक, तो खिलाड़ी को कौन ट्रेनिंग देता है, कोच होता है इसका आंसर। उसी तरह और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो हमें पहले पुराने वाले का रिलेशन देखना है और आगे वाले में उसी प्रकार का रिलेशन फाइंड करके आंसर निकालना है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ लिखा है भारत और नरेंद्र मोदी, तो राजस्थान और आगे खाली जगह। तो भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह राजस्थान में कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भजनलाल शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा भजनलाल शर्मा। उसी तरह अगर यहाँ ऐसा लिखा हुआ होता कि भारत और द्रौपदी मुर्मू, यानी कि भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति है उसी तरह राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल। तो राजस्थान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो उस समय अगर यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिखा होता, इसका आंसर हो जाता हरिभाऊ किशनराव बागड़े। उसी तरह इस प्रश्न को थोड़ा और ध्यान से देखें कि भारत और यहाँ लिखा होता ओम बिरला, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो उसी तरह राजस्थान में क्या है? विधानसभा, और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो उस समय इसका आंसर क्या हो जाता? वासुदेव देवनानी। उसी तरह अगर देखें कि भारत और यहाँ लिखा होता है संजीव खन्ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और तो राजस्थान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता MM श्रीवास्तव। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें लिखा है शिवाजी जीजाबाई, तो महाराणा प्रताप। तो शिवाजी और उनकी माता का नाम लिखा है आगे, तो उसी प्रकार महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या है? तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा जयवंता बाई। तो अब हम समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है। पहले जो दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें रिलेशन फाइंड कीजिए और उसी तरह का रिलेशन आगे वाले में भी फाइंड करने का प्रयास कीजिए, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे वर्ड सिमेट्री के क्वेश्चन और उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए। थैंक यू।